नमस्कार, सुप्रभात, स्वागत, अभिनंदन। कार्यक्रम नमस्ते हिमाचल के एक नए रोचक अंक में आप सभी का स्वागत है। एक बार फिर हाजिर है हम कुछ रोचक जानकारियाँ, कुछ गीत संगीत और ढेर सारे मनोरंजक के साथ आज की इस सुहानी सुबह को और भी खूबसूरत बनाने के लिए। दर्शकों, इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी ये कोशिश रहती है कि हम समसामयिक विषयों पर आपसे चर्चा करें, आपका गीत संगीत के माध्यम से मनोरंजन करवाएं और आपकी मुलाकात कुछ ऐसे खास मेहमानों से करवाएं जिन्होंने ना केवल हमारे प्रदेश का नाम प्रदेश में ही बल्कि देश में भी रोशन किया है। तो आइए मिलकर स्वागत करते हैं हमारे स्टूडियो में मौजूद हमारी आज की खास मेहमान शालू धीमान जी का, जो कि एक लोक गायिका हैं और जिन्होंने बहुत से कॉम्पिटिशन्स में पार्ट लिया है, कईयों को जीता है, कईयों में रनर अप रही हैं और इस छोटी सी उम्र में ही अपने लिए एक अच्छा मुकाम हासिल किया है। शालू जी, आज आप हमारे स्टूडियोज़ में आए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। मेरा नाम शालू धीमान है जी। और मैं बेसिकली तो जोगिंद्रनगर से हूँ और अभी वैसे शिमला में ही हूँ। हाल ही शिमला में स्टडी कर रही हूँ। जी हाँ जी जी। ये तो शालू आपने अपना छोटा सा एक परिचय हमारे दर्शकों को दे दिया है, लेकिन देखिए हमारे कार्यक्रम की ना एक रीत ही बन गई है कि हम कार्यक्रम की शुरुआत एक अच्छे से गीत से करते हैं और देखिए सुबह का समय है, भगवान का नाम लेना भी बनता है, तो क्यों ना एक भजन से हम कार्यक्रम की शुरुआत करें। जी जी बिल्कुल। मैं आपको शिव जी का भजन से हम शुरुआत करना चाहेंगे। बिल्कुल। सुबह सुबह ले शिव का नाम कर ले बंदे ये शुभ काम। सुबह सुबह ले शिव का नाम कर ले बंदे ये शुभ काम। सुबह सुबह ले शिव का नाम, शिव आएंगे तेरे काम। सुबह सुबह ले शिव का नाम कर ले बंदे ये शुभ काम। खुद को राख लपेटे फिरते औरों को देते धन धाम। खुद को राख लपेटे फिरते औरों को देते धन धाम। शिव को भज ले सुख पाएगा, मन को शिव का नाम कर ले बंदे ये शुभ काम। बहुत खूब शालू। देखिए आपने सुबह सुबह की जो शुरुआत हम कह रहे थे कि दर्शकों की आज की जो ये सुबह है इसे हम और भी सुहानी बनाएंगे, तो वो वादा हमने पूरा कर दिया है आपके माध्यम से। आपने बहुत ही सुंदर शुरुआत हमारी सुबह की है एक शिव भजन के साथ। तो शालू, अब हमारे दर्शक आपके बारे में जानने के लिए उत्सुक होंगे कि आप इतना अच्छा गाती हैं, आपको इतनी अच्छी आवाज़ मिली है, तो ये गाने की शुरुआत के बारे में बात करते हैं कि गाना कब से शुरू किया आपने, कब से ये शौक़ आपके मन में आया कि गाना गाना है मुझे? वैसे शौक़ तो तब से आया जब से मैं कॉलेज में गई हूँ। उससे पहले वैसे ही गाती थी, बट इतना वो नहीं था कि सोचा नहीं था कि म्यूज़िक में ही कुछ करूँगी। वैसे घर पे मम्मा गाते हैं जी, तो उसके बाद बस वैसे ही मम्मा से ही प्रेरित होके कि हाँ गाना चाहिए, ठीक है जी। यानी कि घर पे है आपका गीत संगीत का थोड़ा सा माहौल है? माहौल तो नहीं है। मम्मी जैसे ब्याह शादियों में होते हैं वैसे गा लेते थे जी जी। और जैसे सुहाग वगैरह हमारे होते हैं जैसे शादियों में होते हैं,
तो उनमें मम्मा गाते थे। हाँ। और उनसे ही सुन सुन के चीज़ें सीखी हैं। उसके बाद बस सीखना और म्यूज़िक को आगे बढ़ाना कॉलेज से ही स्टार्ट किया। कॉलेज से स्टार्ट किया, यानी कि स्कूल टाइम में आप नहीं कॉम्पिटिशन्स में पार्ट लेती थी या कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट म्यूज़िक में नहीं किया। जी जी। बाकी चीज़ों में आगे रही। जी। उस समय ध्यान म्यूज़िक से थोड़ा सा हटके था। बिल्कुल। उस टाइम ध्यान था नहीं। उस टाइम ज़्यादातर ये था कि जिस फील्ड में डाला चल पड़े, खेल में हो चाहे डांस में हो चाहे म्यूज़िक में हो। हाँ जी बिल्कुल। देखिए आपने बात की कि आपकी माता जी गाती हैं और उनसे आप इंस्पायर हुई। तो घर परिवार में आपके और कौन कौन है और किस तरह का फैमिली सपोर्ट आपकी तरफ रहा है? क्योंकि कहते हैं ना कि जब तक एक इंसान के पास अपनी परिवार का पूरा सपोर्ट ना हो या परिवार उसके पीछे ना खड़ा हो तो वो आगे चल के कोई मुकाम हासिल नहीं कर पाता है। तो आपके परिवार का कैसा नज़रिया है आपके गीत संगीत की ओर? मोटिवेट करते हैं आपको गाने के लिए? एक्चुअली ये तो आपको पता ही है कि म्यूज़िक को लेकर लोगों की कैसी सोच है कि म्यूज़िक करने वाला कुछ भी नहीं होता है, आगे कुछ उसका वो है नहीं। तो घर पे भी ये था कि म्यूज़िक क्या करना है, कुछ है नहीं इसमें, या जॉब्स नहीं है, ये नहीं है। अब घर वालों को पता नहीं था कि इससे भी हम जॉब वगैरह भी कर सकते हैं, सीख के भी हम बहुत कुछ आगे कर सकते हैं, अपना बिजनेस कर सकते हैं। लेकिन म्यूज़िक ने बहुत दिया है, सच्ची अब तक बहुत दिया है। घर की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं थी। मेरे घर पे वैसे मम्मा पापा हैं, हम 6 भाई बहन हैं, 5 बहनें, एक छोटा भाई है। और वैसे कोई भी म्यूज़िक में नहीं है। मम्मी गाते हैं और मम्मी के बाद मैं ही हूँ जो वैसे गाते सभी हैं पर प्रोफेशनली मैं इस लाइन में गई। जी, यानी कि आप अपने घर में सबसे अच्छी सिंगर अपनी मम्मी को मानते हैं कि आपकी माता जी आपसे भी बेहतर गाते हैं? मुझसे भी बेहतर, यस। जी, ये अच्छी बात है कि आपने अपने गुरु को अभी भी गुरु बना है कि आपकी माता जी जो गाती थी वो अभी भी वो है। देखिए शालू, हमें तो पता है आप कितना अच्छा गाती हैं, हमने अभी देख भी लिया है, पर हम हमारे दर्शकों को आपके गीत की एक छोटी सी झलक दिखाना चाहते हैं। जी आसमान खाए तेरी नौकरी, मेरी जान
बहुत ही खूबसूरत। देखिए शालू, अभी हमने आपका ये गीत सुना, कितनी मधुर आवाज़ है आपकी और इस गीत में और भी ज़्यादा निखर के आई है। देखिए पहले आप भजन गा रही थी तो लग रहा था कि आप भजन बहुत बढ़िया गाती है, अभी आपने ये हिंदी गाना गाया है तो लग रहा है कि आप ये ही बहुत अच्छा गाती है। आप सच में माँ सरस्वती की आपके ऊपर कृपा है। तो थोड़ा हम आपसे इस गीत के बारे में जानना चाहेंगे। ये गीत आपने कब गाया, किस तरह से इसका आइडिया आपको आया, किसने लिखा है, किस तरह से इस गीत को आपने बनाया? एक्चुअली इस गाने के पीछे बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे कंपटीशन था गीतांश उत्सव करके, शिमला में कालीबाड़ी मंदिर में ही कंपटीशन हुआ था जी। तो वहाँ पर बबीता व्यांचल करके मैम हैं, उन्होंने स्पॉन्सर किया ये गाना मुझे जी। तो ये इसकी रिकॉर्डिंग चंडीगढ़ में हुई है और म्यूज़िक प्रोड्यूसर जो है तेजस चौहान सर जी जी, जो कि शायद साउथ साइड से ही हैं और उन्होंने इसका म्यूज़िक कंपोज किया है। मतलब गाना जो है ये बबीता व्यांचल मैम ने लिखा है जी, खुद लिखा है जी। और उसके बाद धुन वगैरह उन्होंने ही की थी, बस मैंने जाके सिर्फ गाया है और वो भी पूरा गाना नींद में ही गाया है। पूरी रात, एक्चुअली पूरी रात मेरा प्रोग्राम था, मैं कहीं शो में थी, तो उसके बाद सफ़र करके चंडीगढ़ गई ट्रैवल करके, उसके बाद वहाँ पर रिकॉर्डिंग की। वो नींद में ही पूरी रिकॉर्डिंग हुई है ये। नहीं देखिए, नींद में आपने इतना बढ़िया रिकॉर्डिंग की है, अगर आप जाग रही होती तो पता नहीं कि इससे क्या बढ़िया क्वालिटी गीत की निकल के आती। देखिए इस गीत के बारे में हमने आपसे जाना, अब हम आपसे जानना चाहेंगे, आप शोज़ की बात कर रही थी कि आपने शो किया, तो ये शोज़ करने आपने कब से शुरू किया और किस तरह के शो आप करती हैं? एक्चुअली शोज़ से पहले तो मैंने जागरण करना ही शुरू किया जी है जी। मैं +2 से जागरण लाइन में ही हूँ। एक्चुअली म्यूज़िक की शुरुआत ही जागरण से हुई थी। घर की थोड़ी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं थी, तो बस वहीं से सोचा कि कुछ करते हैं, फैमिली की हेल्प हो जाएगी, खुद का भी थोड़ा सा हो जाएगा कि नहीं कुछ तो कर रही हूँ, कुछ ना से कुछ सही। उसके बाद जागरण शुरू किए, हमारे गांव के मंदिर में जागरण होता है, तो वहाँ से शुरुआत हुई है जी। और उसके बाद बस धीरे धीरे नाम बढ़ता गया, फिर यहाँ आके शिमला आके सीखना शुरू किया जी। बहुत खूब। देखिए शालू, जो हमारे जीवन के पहले होते हैं ना, स्कूल का पहला दिन या फिर नौकरी का पहला दिन, या जैसे आप संगीत सीखती हैं वहाँ जाने का पहला दिन, वो हमारे दिमाग में ऐसे छप जाती है, वो ताउम्र हमें याद रहती है कि हमारे साथ ऐसा कुछ हुआ था। तो हम आपसे जानना चाहते हैं आपके पहले गीत के बारे में, जो आपने किसी भी स्टेज से गाया है। आप जागरण की बात कर रहे हैं, तो जागरण में जो आपने गीत सबसे पहले गाया है उसके बारे में भी हम जानना चाहेंगे। वो गीत हम आपसे सुनना भी चाहेंगे और उससे जुड़ी यादों के बारे में जानना चाहेंगे। वो गीत तो मैं आपको अंत में सुनाऊंगी, बाकी देखते हैं अगर मुझे मौका मिला बीच में तो। बिल्कुल। बाकी उस गीत के बारे में आपने लता जी का एक राधा एक मीरा सुना होगा जी जी। मेरे गाने की शुरुआत ही उस भजन से हुई है जी। जागरण में भी ज़्यादातर उस भजन को गाती थी स्टार्टिंग से ही, और काफ़ी लोगों ने पसंद किया, फिर उससे प्रेरित हो गया कि मुझे गाना चाहिए, अच्छा गाना है, तो बस काफ़ी बार गाया, बहुत बार गाया जी। यानी कि वो आपका फेवरेट गाना कह सकते हैं? फेवरेट भी है। फेवरेट भी है जी। देखिए जीवन में ना कुछ भी करना होता है तो उसके लिए एक प्रेरणा स्रोत का होना, एक रोल मॉडल का होना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे आपने अभी कहा कि आपने लता जी का एक गाना है वो आपको बहुत पसंद है और आपने वो गाना शुरू किया, तो ऐसे कोई आपके जीवन में रोल मॉडल कौन रहे हैं, किन से आप इंस्पिरेशन लेती हैं संगीत की फील्ड में आगे बढ़ने के लिए? सबसे पहले तो किसी को भी नहीं सुना, सबसे पहले मम्मी को सुना है। बिल्कुल। उसके बाद धीरे धीरे जैसे टीवी पे गाने सुनते थे तो नॉर्मली किसी को भी सुन लेते थे कि ठीक है अच्छा लग गया गाना, कुछ भी सुन लिया। लेकिन जब से म्यूज़िक सीखना शुरू किया, लता जी और आशा भोसले जी, कविता कृष्णमूर्ति जी, श्रेया घोषाल, इनको बहुत सुना। और उसके बाद मतलब जब सीखना शुरू किया तो गुरुजी को, उनसे सबसे ज़्यादा सपोर्ट भी मिला और प्रेरित भी मिली, प्रेरणा भी उन्हीं से ही मिली। यानी कि गुरुजी और गुरुमा, उनका बहुत हाथ रहा है मेरे म्यूज़िक लाइन में जी। तो देखिए आपने गुरुओं की बात की और आपने ये भी बताया हमें कि आप यहाँ पर आकर म्यूज़िक के क्षेत्र में ही शिक्षा हासिल कर रही हैं। तो शालू जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप ने पहले भी आप गाती थी, ये शिक्षा हासिल जब लेनी शुरू की थी उससे पहले भी आप गाती थी, अभी भी आप गाती हैं, तो आपको कुछ फ़र्क लगा है क्या इस क्षेत्र में शिक्षा हासिल करके, या गुरु जो एक हैं उनके सानिध्य में गा के कुछ निखार आता है? क्योंकि रॉ टैलेंट तो आप में है, वो तो आप बचपन से ही गाती आ रही है, तो उसमें कुछ निखार आपको महसूस हुआ है? बहुत इम्प्रूवमेंट होता है। जैसे हमें अब स्टार्टिंग जैसे कहीं से भी गा लो जी, स्टार्टिंग में तो कहीं से भी गाते हैं, कुछ पता नहीं है स्केल का, कुछ पता नहीं है गाने का, कुछ पता नहीं कि कैसा हो रहा है, हमें अपनी गलतियाँ पता नहीं चलती हैं बिना सीखे।
जब हम सीखना शुरू करते हैं, जब गुरु का साथ रहता है तो गुरु हमें एक एक चीज़ें सिखाता है। अब सुन सुन के तो हम बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं, लेकिन जो एक बारीकियाँ होती हैं ना, वो तो गुरु ही बता सकते हैं। और जब तक गुरु के सानिध्य में नहीं रहेंगे तब तक हमारा गला भी नहीं तैयार होगा। ये चीज़ें बिल्कुल। देखिए, बातचीत तो हम आपसे और भी खूब सारी करते रहेंगे, लेकिन हमारे दर्शक आपकी मीठी सी आवाज़ में कोई गीत सुनने के लिए ज़रूर अभी चाह रहे होंगे कि एक गीत उन्हें सुना दिया जाए, तो एक गीत हमारे दर्शकों के लिए। चलिए, आज की वैसे सुबह वैसे फोक से शुरू करते हैं, मुझे लगता है। बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि अभी मंडी का काफ़ी नुकसान भी हो गया, तो मैं मंडी के फोक से ही शुरू करूँगी। जी जी। गंगा दे नोने जांदा मेरे मोहना, गंगा दे नोने जो जांदा हो, गंगा दे नोने जांदा मेरे मोहना, गंगा दे नोने जो जांदा हो, हाथे लेंदा लोटा मुंडे पर धोतिया, हाथे लेंदा लोटा मुंडे पर धोतिया, गंगा दे नोने जो जांदा हो, बाई साई टुकड़ा साजेरा मखण, बाई साई टुकड़ा साजेरा मखण, साजेरा मखण ओ खांदा हो, साजेरा मखण हो खांदा हो। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। देखिए, फोक को आपने जितनी खूबसूरती से निभाया है ना, ये काबिले तारीफ़ है। और देखिए, फोक की अगर हम बात करें, आप एक ऐसी व्यक्ति है जिसको हम कह सकते हैं कि अभी यंगस्टर्स में आते हैं, जो हमारी आज की जनरेशन है उसमें से आप एक है, लेकिन फिर भी अपने फोक के साथ, अपनी जड़ों के साथ आप जुड़ी हुई है। तो फोक की ओर ये जो रुझान है आपका, ये कैसे हुआ? ये सबसे पहले, अब घर पे मम्मी वगैरह तो फिल्मी गाते नहीं थे। जी जी। अब जैसे फोक पे उन्होंने शादी ब्याह में गीत सुहाग जो होते हैं उन पे ज़्यादा उनका वो होता था, तो मैंने जो भी थोड़ा बहुत पहाड़ी आता है, मुझे जितना भी आता है वो मम्मी से ही ज़्यादातर सुना है मम्मी से ही सुना, और उन्हीं से ही ज़्यादातर अपने अंदर लिए जो भी चीज़ें हैं। हाँ जी। नहीं, बहुत खूबसूरत बात है कि आप अभी भी अपनी जड़ों से जुड़ी है, क्योंकि हम आजकल देखते हैं कि जो हमारी आज की पीढ़ी है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा अपनी जड़ों से दूर होते जा रहे हैं। फोक सुनना इतना पसंद नहीं करते हैं, ना गाना इतना पसंद करते हैं। तो आपका क्या सुझाव रहेगा, किस तरह से हम उन्हें वापस अपनी जड़ों से जोड़ सकते हैं, किस तरह से उन्हें वापस ला सकते हैं? मुझे लगता है कि जो बहुत ही पुराने गीत है जो कि अभी रिकॉर्ड भी नहीं हुए हैं, जो आज तक रिकॉर्ड नहीं हो पाए हैं, तो मुझे लगता है कि उनको कुछ किसी अलग धुन वही रहे, बस किसी अलग अंदाज में पेश किया जाए जी, स्टूडियो में अलग अंदाज से रिकॉर्ड किया जाए, ताकि नई जनरेशन उनको सुने। उनका इंटरेस्ट बने। उनका इंटरेस्ट बने, ताकि वो फोक जो हमारे हैं वो जिंदा रहे। जी जी। हाँ जी जी। आपने बहुत ही अच्छी बात कही है कि किसी तरह से हमें कुछ इसमें नया इम्प्रोवाइज़ करना पड़ेगा, कुछ नया लाना पड़ेगा, ताकि जो हमारी आज की पीढ़ी है वो भी खुद को इससे जुड़ाव महसूस कर सके और इससे खुद को जोड़ सके। तो आपका एक और गीत हम सुन लेते हैं, फोक की बात कर रहे हैं तो एक गीत हम भी सुन लेते हैं और अपने दर्शकों को भी सुना देते हैं।
गुजरिया दे सिरे पर सलवा विराजदा सलुए ने मौज लगाई बल्लिए गुजरिया दे सिरे पर सलवा विराजदा सलुए ने मौज लगाई बल्लिए गुजरिए गजरे टड़िए ओ अड़िए नंद पूरे दिए बेटड़िए गुजरिए गजरे टड़िए ओ अड़िए नंद पूरे दिए बेटड़िए गुजरिया दे मथे पर बिंदड़ू जे सजदाओ बिंदड़ू ने मौज लगाई बलिए गुजरिया दे मथे पर बिंदड़ू जे सजदाओ बिंदड़ू ने मौज लगाई बलिए। बहुत ही सुंदर ये लोकगीत आपने गाया है शालू। और देखिए हमारे दर्शकों ने भी अभी इसको घर पे बैठकर, जो भी दर्शक देख रहे होंगे वो भी थिरकने के लिए मजबूर हो गए होंगे। आप जोगिंदर नगर से हैं, लेकिन ये जो गीत गाया गया है ये चंबियाली गीत है, तो ये आपने किस तरह से, कब आपने चंबियाली सीखी और किस तरह से ये गीत गाया? सीखी तो नहीं, एक्चुअली चंबा और जो हमारी जोगिंदर नगर की है, जोगिंदर नगर मंडी और कांगड़ा की बाउंड्री में पड़ता है, तो जो चंबा की लैंग्वेज है वो काफ़ी हद तक जो है मिलती जुलती है जोगिंदर नगर से, तो शब्द समझने में इतनी मुश्किल नहीं हुई। हाँ जी। और ये गीत कब आपने रिकॉर्ड किया था, किस तरह से इस गीत को गाने का मौका आपको मिला? एक्चुअली हिमाचल के काफ़ी जाने माने सिंगर हैं पम्मी ठाकुर जी, तो उनके साथ शायद 1-1.5 साल पहले रिकॉर्ड किया है। जी। और ये भी एकदम प्लान बना, पहले रिकॉर्डिंग वगैरह नहीं भेजी थी उन्होंने, स्टूडियो में जाके ही सुना और वहीं पे वैसे ही रिकॉर्ड कर दिया। जी, क्या बात है। देखिए आप इतनी टैलेंटेड आर्टिस्ट है कि ऑन द स्पॉट पहुंचकर या फिर आधी नींद में भी कोई ऐसा गीत गा देती है कि वो बढ़िया चल जाता है और बढ़िया, अच्छा, सुनने में बहुत अच्छा लगता है। जी, तो देखिए शालू, आज आप एक अच्छे मुकाम पे हैं, आप गीत रिकॉर्ड कर रही हैं, आप अपने शोज़ कर रही हैं, जागरण, अभी भी आप जागरण में जाती हैं? जी बिल्कुल, जागरण में भी जाती है, यानी कि इतना कुछ आप बिजी हैं, पूरा दिन आप बिजी हैं, साथ में शिक्षा भी ग्रहण कर रही हैं, तो ये सब आप मैनेज किस तरह से करती है, किस तरह से टाइम निकालती है हर चीज़ के लिए, और साथ में आपकी जो शिक्षा है जिसको आपने इतनी इम्पोर्टेंस दी है उसके लिए कैसे समय निकाल पाती हैं? एक्चुअली अब ये होता है कि स्ट्रगल अभी इस एज में नहीं करेंगे तो कब करेंगे। बहुत खूबसूरत तो ये होता था कि शिमला में जैसे मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई, तो यहाँ पे रात भर जागरण करना, पहले तो 7-8 घंटे सफ़र करो, ट्रैवल करो, फिर उसके बाद जागरण करना पूरी रात, फिर सुबह वैसे ही बस में आओ, फिर क्लासेस लगाओ, फिर वैसे एकेडमी जाओ, मतलब वो सारी चीज़ें साथ साथ में ही होती रही। स्ट्रगल था, अभी भी है, अभी भी बहुत है और आगे भी बहुत रहेगा। तो ये है कि स्ट्रगल की बात है, अगर आप में कुछ करने की वो चाह है तो हो जाता है। बिल्कुल, यानी कि अगर किसी चीज़ के प्रति आपने समर्पण कर दिया है तो फिर ये स्ट्रगल आप खुद ही कर लेते हो, मतलब ये हो जाता है। वैसे अगर समर्पण है और प्यार है म्यूज़िक से तो मुझे लगता है कि स्ट्रगल ज़्यादा नहीं लगता है, ये लगता है कि मज़े मज़े में हो रहा है। ये और देखिए आपका जो नेचर है ना वो भी ऐसा है कि खुश मिजाज नेचर है और खुश मिजाजी आप है, इसलिए आपको ऐसा लगता नहीं होगा कि इतनी परेशानियां, क्योंकि लोग भी जब देखते हैं ना इस तरह से कि एक व्यक्ति जो है वो सफल हो गया है और आज एक मुकाम पे है, तो उन्हें लगता है कि पहुंच गए हैं, लेकिन उसके पीछे कितनी उन्होंने परेशानियां झेली हैं, कितना स्ट्रगल किया है, उसके बारे में कम ही लोगों को पता होता है। तो अगर आज कोई हमारे दर्शक इसे देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, तो वो भी आपसे ज़रूर प्रेरणा लेंगे कि जीवन में स्ट्रगल सभी को करना पड़ता है, लेकिन कहीं ना कहीं आगे चल के एक मुकाम ज़रूर आप हासिल कर सकते हैं। तो देखिए शालू, अब समय हो गया एक गीत सुनने का, क्योंकि हमारे दर्शक आपकी आवाज़ ज़रूर सुनना चाहेंगे। चलिए, मैं यहाँ का, शिमला का ही आपको एक फोक सुनाना चाहूँगी। बिल्कुल बिल्कुल। शोभ रमारे देशोरा तार, देशोरा मुकुट देशोरा तार, शोभ रमारे देशोरा तार, देशोरा मुकुट देशोरा तार, एक तेरे बोला चिट्टे
जाखो मेरिया तांदा बेदिलडो लगा शिमले रेया जाखो मेरिया तांदा बेदिलडो लगा। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। देखिए Thank you. जिन भी शिमला में रहने वालों ने ये गीत आज सुना होगा, उनके शिमला से जुड़ी यादें या जो कोई बाहर से भी सुन रहा होगा जी। ज़रूर ताज़ा हो गई होगी। और आपने गाया इतनी खूबसूरती से है, अब ये बहुत ही खूबसूरत आपने किया है। देखिए आपने जागरण, आपने कहा कि आपने जागरण किया है, आपको जागरण करने का एक्सपीरियंस है। जी। उसके बाद आपने स्टूडियो में रिकॉर्डिंग की है, उसका भी आपके पास एक्सपीरियंस है। साथ ही आप स्टेज शोज़ भी करती हैं, तो जी। उसका भी आपके पास एक्सपीरियंस है। तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि इन एक्सपीरियंसेस में क्या डिफरेंस रहता है, क्या फ़र्क रहता है, और साथ ही इन अलग अलग फॉर्मेट के जो ये है, इनको करने के लिए किस तरह की तैयारी लगती है? तैयारी तो देखिए लाइव गाने के लिए भी तैयारी चाहिए और स्टूडियो में गाने के लिए भी आपका गला भी तैयार होना चाहिए और आपको पता भी होना चाहिए कि इस चीज़ को कैसे गाना है। जी। सबसे पहले लाइव की बात है तो लाइव मुझे लगता है ज़्यादा सुंदर लगता है सुनने में भी। अगर आपकी आवाज़ सही है तो लाइव ज़्यादा सुंदर लगेगा। और स्टूडियो रिकॉर्डिंग तो वैसे भी अच्छी होती है। आजकल तो एआई है, वैसे भी कितने सारे माध्यम हैं जिसके थ्रू हम चीज़ों को सही गलत कर सकते हैं, ऊपर नीचे कर सकते हैं। लेकिन लाइव सबसे बेस्ट रहता है मुझे लगता है। जी, और ऑडियंस के रिएक्शन को देखकर उस तरह का गीत गाना, उसका भी कुछ फ़र्क पड़ता है? बिल्कुल, ऑडियंस कुछ तो आजकल वैसे भी ऑडियंस के हिसाब से ही होता है मैक्सिमम, है ना। अगर ऑडियंस के हिसाब से नहीं होगा तो कोई भी नहीं सुनेगा आपको। बिल्कुल। इसलिए कुछ ऑडियंस के हिसाब से हो, कुछ हमारी अपनी मर्ज़ी से हो, मिलजुल के करे तो मतलब साथ करके मिक्स करे तो सब सुनते हैं। और दूसरी बात आपने स्टूडियो का बोला कि स्टूडियो में गायिका का कैसा रहता है, तो मेन चीज़ है, अब आपको भी पता ही होगा कि हर बारी आप यहाँ आते हैं, जैसे यहाँ पर परफॉर्म करते हैं, तो आपको हर बारी कुछ नई चीज़ मिलती है कि नई सीखने को मिलता है। तो वैसे ही है कि स्टूडियो में जब हम पहली बार जाते हैं तो पहली बार हम कुछ कम करते हैं, दूसरी बार हम उसको अच्छा करने की कोशिश करेंगे, तीसरी बार पर डर हम हर बार वही रहता है। बिल्कुल, डर हर बार वही रहता है कि इस बार भी माइक के सामने खड़े होना ही बहुत बड़ी बात है पहले तो। जी, बिल्कुल। वो देखिए कहते हैं ना, और ये डर होने की वजह भी ये है कि हम अपना बेस्ट देना चाहते हैं। तो इसलिए ये डर कहीं ना कहीं रहता है कि कुछ गलती ना हो जाए या कुछ ऊपर नीचे ना हो जाए। और ये डर होना, हमें लगता है दर्शकों, होना ज़रूरी भी है, होना चाहिए ये डर, तभी आप अपना बेस्ट दे सकते हैं। जी, देखिए आपने कहा कि आपने अपने परिवार की, जब हमने बात की थी तो आपने कहा था कि आपने किसी तरह से उनको कन्विंस किया, तो उस बारे में भी हमें ज़रूर बताइए कि किस तरह से आपने उनको कन्विंस किया कि अब आप देखिए अपने घर से इतना दूर रह रही है और शायद अकेले ही रह करके कर रही है, सब कुछ मैनेज कर रही है, तो किस तरह से किया? क्योंकि अगर हम बात करें ना हमारे प्रदेश की, तो जैसा आपने शुरुआत में भी कहा कि संगीत को इतना करियर ओरिएंटेड नहीं माना जाता है कि इसमें करियर बन सकता है। इस बात को समझाने में आज भी बहुत से ऐसे हमारे संगीतकार हैं, जो उभरते कलाकार हैं, जो अभी भी अपने माता पिता को ये बात नहीं समझा पा रहे हैं कि हम इसी क्षेत्र में आगे सफल हो सकते हैं। तो हम आपसे जानना चाहेंगे, आपने किस तरह से उन्हें कन्विंस किया, ताकि क्या पता हमारे कोई दर्शक देख रहे हो, उनकी भी कुछ सहायता हो जाए। अब जैसे आपको पता ही है लड़कियों को कितनी रिस्ट्रिक्शन होती है, गाँव में तो बहुत ज़्यादा होती है। तो वैसी रिस्ट्रिक्शन मेरे ऊपर भी थी कि घर से बाहर ज़्यादातर मैंने तो अपना जोगिंदरनगर ढंग से नहीं देखा था, तो शिमला आना तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। तो ये था कि घर पे स्टार्टिंग में किसी का सपोर्ट नहीं था, सब मेरे खिलाफ थे कि क्या जाना है शिमला, ठीक है, और वहाँ जाके क्या म्यूज़िक करना है, यहाँ ही पढ़ाई कर लो, और यह है कि +2 करो, शादी करो। जी। फिर बहुत मुश्किल से घर वालों को मनाया कि मैंने पढ़ाई करनी है, तो घर वालों को ये था कि पढ़ाई की तरफ ज़्यादा रुझान होने की वजह से भी उन्होंने सपोर्ट किया। और पहले तो मैं घर से भाग के ही बोल सकते हैं एक तरह से कि घर वालों का बिल्कुल नहीं था कि नहीं भेजना है इसको शिमला। तो मैंने बोल दिया कि मैंने खुद ही अपना खर्चा करना है, मुझे जाना है बस आ गई शिमला में, जैसे तैसे मैनेज किया। उसके बाद काम भी चल पड़ा था, जागरण भी अच्छे चल पड़े थे। तो ये है कि भगवान की भी बहुत कृपा रही है, मेरे गुरुओं की भी और माता पिता की तो है ही। उसके बाद उनका सपोर्ट भी धीरे धीरे, जब उनको विश्वास हो जाता है ना कि हमारा बच्चा ऐसा है, तो फिर यानी एक बार माता पिता को ये दिखाना ज़रूरी होता है कि हम को प्रूव, हाँ बिल्कुल, कि हम इस फील्ड में आगे कुछ कर सकते हैं। और
माता पिता का होता भी यही है ना कि वो अपने बच्चों के लिए बेहतर ही चाहते हैं, वो बिल्कुल। डरते भी इसीलिए है, रोकते भी इसीलिए है हाँ कि जी। आप कहीं गलत राह पे ना गलत चले राह, जाए। बिल्कुल। अगर वो आप उनको दिखाते हैं कि आप ठीक राह पर जा रहे हैं, अपने संगीत के प्रति आपका प्यार है और जी। इसी में आप आगे बढ़ेंगे, तो कहीं ना कहीं वो भी फिर कन्विंस हो ही जाते हैं। बिल्कुल। जी, तो दर्शक को हम जानते हैं कि अभी आप बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होंगे शालू के एक और गीत को सुनने का, तो आइए आप और हम मिलकर सुनते हैं एक गीत। आजा रे हाँ तेरा गजमोला तू मेरे प्यारे माला रे, आजा रे हाँ तेरा गजमोला तू मेरे प्यारे माला रे। अरे जा जा रे हाथ ना आएगी तेरे कभी ये माला रे। अरे जा रे हाथ ना आएगी तेरे कभी ये माला रे। हाँ तेरा गजमोला तू मेरी माला, हाँ तेरा गजमोला तू मेरी माला, सुखिया जे मिलदी पड़े ना हाला। आजा रे हाँ तेरा गजमोला तू मेरे प्यारे माला रे। आजा रे हाँ तेरा गजमोला तू मेरे प्यारे माला रे। अरे जा रे हाथ ना आएगी तेरे कभी ये माला रे। हसलने नट मेरे माले रे नौरे, हाय हसलने नट मेरे माले रे नौरे, कोरी डपूजा बोलो तियों रे नौरे। रूप जानी शोभला ओरे रूप जानी शोभला नारणे, तेरा कोस शोभक जाना रे, गाँव जानी देख मेरी माला। ओरे लगा मेरे जियो दा, ओरे लगा मेरे जियो दा तारा बना रे, हाय प्यारी मेरी माला रे। ओ लगा मेरे जियो दा तारा बना रे, हाय प्यारी मेरी माला रे। आजा रे अरे जा रे बहुत ही खूबसूरत ये गीत भी है। ये आपने मदन झाल्टा जी के साथ मिलकर ये गीत गाया है। जी। तो इस गीत को ये कैसा संयोग बना, आपने किस तरह से मदन झाल्टा जी से मिली और ये गीत उनके साथ गाया आपने? एक्चुअली हमारे मास्टर्स के प्रैक्टिकल्स थे, जी। तो यूनिवर्सिटी में हो रहे थे, तो मदन सर भी वहाँ थे। तो उसके बाद उन्होंने मुझे वहाँ सुना, जी। फिर मुझे बोला था कि रिकॉर्डिंग करते हैं। कि ठीक है। फिर मुझे यहाँ की लैंग्वेज थोड़ा मुश्किल हुआ, स्टार्टिंग में मुश्किल हुआ, फिर हर एक चीज़ पढ़ के गानी पड़ी। पहले तो पता नहीं चल रहा था कि लिरिक्स का मतलब क्या है। जी जी। पहले मतलब समझा, फिर उसके बाद उसको रिकॉर्ड करा। नहीं, गीत जिस तरह से आपने गीत को निभाया है, हमें देखकर जी। लग नहीं रहा है कि आपको भाषा नहीं आती है या फिर आपको मतलब नहीं पता होगा। जी। आपने बहुत ही खूबसूरती से इस गीत को निभाया है। आपने कहा कि आपने मास्टर्स के दौरान आप मदन झाल्टा जी से मिली, जी। तो संगीत के क्षेत्र में पढ़ाई करने से, इस क्षेत्र में आगे बढ़ने से आप काफ़ी सारे जो इस क्षेत्र में ऑलरेडी एस्टेब्लिश लोग हैं उनसे भी रूबरू हो पाए, तो इसका आपको फ़ायदा हुआ कुछ? फ़ायदा बहुत सारे लोगों से सीखना मिलता है। ये चीज़ें हर एक लोग जो भी हमें डेली मिलते हैं, कोई भी चाहे बड़े हो चाहे छोटे हो, लेकिन किसी ना किसी से हर रोज़ हमें सीखने को मिलता है। तो वो तो जाने माने कलाकार हैं, उनसे भी बहुत सारी चीज़ें मुझे सीखने को मिली। एक्सप्रेशन कैसे बनाने हैं, गाने को किस तरह से गाना है, उसमें नखरा चाहिए, तो वो सारी चीज़ें हमें प्रतिदिन किसी न किसी से सीखने को मिलती है। बिल्कुल जी। और आप देखिए अपनी जो संगीत की आपकी शिक्षा है उसे भी प्रतिदिन, चाहे बारिश हो तूफान हो, आप उसे भी नहीं छोड़ती है, हर रोज़ वहाँ जाती ही जाती है। तो ये भी देखिए आपकी डेडिकेशन का ही वो एक प्रूफ है कि
कुछ तो करना है, इसी फील्ड में बिल्कुल। कुछ ना कुछ करना जी। है। देखिए, हमने परिवार की बात कर ली, हमने गुरुजनों की बात कर ली, अब हम बात करेंगे दोस्तों की, क्योंकि दोस्तों की हमारे जीवन में बहुत अहम भूमिका रहती है। तो आपके दोस्त किस तरह के रहे हैं, और ऐसे दोस्त रहे हैं जिन्होंने आपको मोटिवेट किया है, या किसी ने रोका है कि नहीं ये फील्ड अच्छी नहीं है, इसमें मत जाओ, इसमें आगे मत बढ़ो? नहीं, मना तो नहीं किसी ने भी नहीं किया, पर मेरे बहुत कम दोस्त रहे हैं। जी। पहली बात तो ये है, मेरे दोस्त बहुत कम रहे हैं, मतलब गिने चुने 2-3 जगह हैं। तो बस म्यूज़िक जो भी हैं वो म्यूज़िक से ही जुड़े हैं, जी। तो ऑब्वियस सी बात है कि वो म्यूज़िक के लिए मना नहीं करेंगे। तो बिल्कुल। म्यूज़िक के लिए उनका रुझान भी वैसा ही है और मेरा तो फिर है ही। जी। तो यानी दोस्ती का बेस ही आपका म्यूजिक है, कि जी। म्यूजिक पे ही जी। आप लोग मिलते हैं और साथ में म्यूजिक की करते बातें हैं, करते हाँ हैं जी। और म्यूजिक करते हैं। जी, बहुत खूब। इस तरह के लोगों को ना अपने आसपास रखना बहुत ज़रूरी हो बहुत जाता ज़रूरी है, है, जी। क्योंकि फिर माहौल भी वैसा बनता है और तभी आप मोटिवेटेड रहते हैं कि हम बिल्कुल। आगे इस फील्ड में कुछ कभी करें। मन उदास भी हो जाए कि नहीं करना है, बस हाँ। बहुत हो गया, अभी हो नहीं रहा है हमसे, तो ऐसे कि अब गुरु ही हमारे दोस्त हैं, है ना। सबसे बड़ी दोस्त तो बिल्कुल। वही है जो हमें मोटिवेट भी कर रहे हैं, समझा भी रहे हैं, चाहे छोटी गलती है चाहे बड़ी गलती है। अब गुरु जी गुरु माँ, जब भी मैं डिमोटिवेट हो जाती हूँ तो मैं बहुत ओवर थिंकर हूँ और बहुत जल्दी डिमोटिवेट भी हो जाती हूँ चीज़ों से। तो ये है कि उन्होंने बहुत संभाला है जी। अब तक भी। और मैं अगर बहुत ही हार मान जाऊँ, मेरे गुरु और मेरे पेरेंट्स जी, वो बस आपको हमेशा बहुत मोटिवेटेड बहुत मोटिवेट करते हैं। और देखिए, ये आपने बताया कि आपको कौन मोटिवेट करता है, लेकिन हमें पूरा यकीन है कि आज का ये कार्यक्रम देखकर और आपकी बातें सुनकर जी। हमारे बहुत से दर्शक ज़रूर मोटिवेट हुए होंगे। तो हम कार्यक्रम के अंत की ओर बढ़ रहे हैं, उससे पहले हम चाहते हैं आप दर्शकों को हमारे कुछ मैसेज देना चाहें, तो एक मैसेज उनके लिए ज़रूर दें। मैं तो यही चाहूँगी कि बस कुछ नहीं करना है तो म्यूज़िक करो। जी। जब भी मन करे कि अब कुछ नहीं हो सकता तो आपको म्यूज़िक में आना चाहिए, म्यूज़िक करना चाहिए, क्योंकि म्यूज़िक में कमाओ चाहे नहीं कमाओ, लेकिन मन की शांति है। बिल्कुल। जो मर्ज़ी है, पर मन की शांति है। यहाँ आपको सब कुछ मिलेगा जो आज तक आपने फ़ील भी नहीं किया होगा, वो फ़ील भी यहाँ आपको करने को मिलेगा, नई चीज़ें एक्सपीरियंस करने को मिलेगी। और जो म्यूज़िक को कर रहा है ना, ऐसा पॉसिबल ही नहीं हो सकता कि वो अर्निंग नहीं करेगा। वो अर्निंग करेगा ही, चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से है, जी। चाहे आप रिकॉर्डिंग करो। वैसे भी रिकॉर्डिंग में वैसे भी काफ़ी चीज़ें हैं कि आपकी अगर वॉइस थोड़ी सी वो भी है कि इतनी अच्छी नहीं भी है, तो भी आप स्टूडियो में अच्छा गाना रिकॉर्ड कर सकते हो, है ना। और उसके माध्यम से आप कमा भी सकते हो। जी। तो जी। म्यूज़िक सब कुछ देता है। जी, बिल्कुल। यानी जी। कि किसी चीज़ को अगर आप सच्चे दिल से चाहो तो फिर बिल्कुल। रास्ते खुद ही बनते चले बिल्कुल, जाते हैं। बिल्कुल। शालू जी, आज आप हमारे स्टूडियो में आई, हमें इतने अच्छे अच्छे गीत सुनाए, हमसे जी। इतनी अच्छी बातें की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन दर्शकों, हम आपको यूं ही नहीं छोड़ के जाएंगे। कार्यक्रम बेशक यहाँ समाप्त हो जाएगा, लेकिन हम आपको छोड़े जाएंगे शालू जी के गाए एक गीत के साथ। तो शालू जी, देखिए, कार्यक्रम की शुरुआत हमने भजन से की थी, जी। तो क्यों ना अंत भी एक भजन से ही किया जाए। चलिए, मैं लता जी का बहुत प्यारा सॉन्ग है, जी। राम तेरी गंगा मैली मूवी का ही एक राधा एक मेरा, बिल्कुल। उससे, जो कि मेरा फेवरेट भी बोल सकते हैं। मैंने शुरू से ही वो गाया है, तो मैं उससे जी जी अंत बिल्कुल। करना चाहूँगी। एक राधा एक मीरा, दोनों ने शाम को चाहा, अंतर क्या दोनों की चाह में बोलो, अंतर क्या दोनों की चाह में बोलो। एक प्रेम दीवानी, एक दरस दीवानी, एक प्रेम दीवानी, एक दरस दीवानी। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, राधा के मनमोहन। सागम पधा पधा म परे मगा, गैर सनि धरे, रे ग म प म पध पध सनि सरे आ।